देखना, लीज एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग है प्रैक्टिकल. सो Hi-Fi Builders Limited needs to acquire the use of a crane for its construction business. The crane, if purchased outright, will cost rupees 10 lakhs. If you are purchasing crane, right? So that will cost you what? 10 lakh rupees. Okay. ये तो एग्जाम्पल है. रियल लाइफ में 10 लाख में कौन सा क्रेन आता है वो तो पता ही आपको. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल. A hire purchase and leasing company has offered the following two alternatives. Now hire purchase and leasing company has offered what? The following two alternatives. या तो आप वो क्रेन हायर परचेज पे ले लो या तो लीजिंग में ले लो. ठीक है. इफ यू आर बाइंग दैट crane on hire purchase, so what options is given? See, first one is what? Hire purchase. पता hire purchase में क्या होगा? रुपीज 2,50,000 will be payable on signing the agreement. तो ये signing the agreement मतलब क्या हो गया बेटा? डाउन पेमेंट 250 payable, right? On signing the agreement means it is the down payment. Okay. Then 3 annual installment of rupees 4 lakh will be payable at the end of each year. 3 annual installment of rupees 4 lakh will be payable at the end of each year starting from year 1. Okay. The ownership in the crane will be transferred automatically. Yeah, ये है ये. ठीक है, automatically at the end of the 3rd year. ठीक है, automatically नहीं, automatically. ठीक है. So the ownership in the crane will be transferred automatically at the end of 3rd year. ठीक है. Okay. The ownership in the crane will be transferred automatically at the end of 3rd year. No problem. It is assumed that the company will be able to claim depreciation on straight line basis with zero salvage value. ठीक है. कंपनी अब हायर परचेज में तो भाई अगर आपने असेट परचेज किया है तो यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑल्सो, एज यू ऑल नो. लीजिंग में आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते अगर आप लेसी हो तो. ठीक है. बट हायर परचेज में हायरर क्या कर सकता है? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है. राइट. मालूम पड़ा? क्योंकि एसेट उसने परचेज किया है. हाँ, वो अलग बात है कि पूरा लीगल टाइटल उसको जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता तब तक नहीं मिलता, लेकिन डेप्रिसिएशन हायर परचेज में वो क्लेम कर सकता है. यू ऑल नो. ठीक है. अब लीजिंग में देखो, अगर वो सेकंड ऑप्शन क्या ले रहा है? लीजिंग. तो लीजिंग के टाइम पे क्या बोल रहा है? रुपीज 20,000 विल बी पेबल टुवर्ड्स इनिशियल सर्विस फी. व्हाट? रुपीज 20,000 विल बी पेबल टुवर्ड्स इनिशियल सर्विस फी upon signing of the lease agreement. Okay. Annual lease rent of 4,32,000 is payable. Annual lease rent कितना बड़ा? 4,32,000 is payable at the end of each year. Okay. So ALR तो annual lease rental है 4,32,000 होगा, payable at the end of each year starting from the first. ठीक है, मतलब starting from the first for a period of 3 years. Okay. The company is in 35% tax bracket and its discount rate is what? 20%. Should it hire purchase or lease the crane? तो भाई उसको क्या करना चाहिए? क्रेन को खरीदना चाहिए हायर परचेज पे कि उसको लीजिंग ऑप्शन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए वही तो अपने को बताने का है. वो अपने को कैलकुलेशन करने का और उसके बाद सजेस्ट करने का कंपनी को. देखेंगे किसका आउटफ्लो, किसमें आउटफ्लो ज्यादा कम क्या है. अब जिसका आउटफ्लो कम रहेगा वही सजेस्ट करेंगे ना हम लोग ऑप्शन. राइट. भाई आउटफ्लो कम रहेगा तो बेनिफिट भी हो जाएगा ना. अल्टीमेटली बेनिफिट होना ही है साइड बाय साइड. ओके. सेम वही फंडा जैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व इट. पहले हम लोग हायर परचेज से स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद लीजिंग. ठीक है. सो फर्स्ट हायर परचेज. सो कैलसी लेके बैठना सब लोग. चलो. सो डायरेक्टली फॉर सॉल्यूशन कंपनी नेम वी हैव रिटन हियर, दैट इज Hi-Fi Builders Limited. सो बाइंग ऑप्शन है ऑन हायर परचेज बेसिस. ठीक है. चलो अब इसमें आ जाओ. द वेरी फर्स्ट वन. बेटा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो उस क्रेन का आपको कैश प्राइस पता है. यू कैन सी हियर. सी द क्रेन इफ परचेज आउटराइट विल कॉस्ट रुपीज 10 lakhs. अगर एक ही साथ आप पेमेंट कर दोगे, एक ही बार में पेमेंट कर दोगे तो 10 lakhs का आपको कॉस्ट पड़ेगा. तो ये क्या हो गया बेटा? उसका कैश प्राइस हो गया ना.
अगर आप एक ही साथ खरीद लोगे तो आपको 10 लाख ही देना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट कैश प्राइस. तो आ जाओ. सो कैश प्राइस अपने को पता है. चलो ठीक है. कैश प्राइस व्हाट रुपीज 10 लाख. ठीक है. डाउन पेमेंट भी गिवन है. डाउन पेमेंट साइनिंग के टाइम पे, जब भी साइनिंग द एग्रीमेंट हुआ है, एट दैट टाइम डाउन पेमेंट इज आल्सो गिवन. यू कैन सी हियर. सी रुपीज 2,50,000 will be payable on signing of the agreement. So that is what down payment ना बेटा. पता है ना, स्टार्टिंग में जो भी पेमेंट किया, that is what down payment. So down payment. $2,50,000. ओके. चलो कैश प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया. फिर इंस्टॉलमेंट्स आ जाओ. अभी इंस्टॉलमेंट्स भी आपको बोला है, देखो 4 लाख है इंस्टॉलमेंट्स. यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन. देखो बच्चा, 3 annual installments of rupees 4 lakh will be payable at the end of each year starting from year 1. Okay. तो 3 annual installment. तो installment आपके पास है installments 4 lakh है, 4 lakh and 3 annual installment into 3. कितना हो गया इंस्टॉलमेंट्स पूरा टोटल मारेगा तो 12 lakhs. ठीक है. ये सब डिटेल अपने पास अवेलेबल है. ओके. हाँ, इंटरेस्ट अपने को नहीं दिया. इंटरेस्ट का रेट किधर दिख रहा है अपने को. इंटरेस्ट रेट हायर परचेस प्राइस में इंटरेस्ट रेट किधर दिख रहा है क्या. नहीं. तो इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट निकाल लेते ना बेटा. अब इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो आप. हायर परचेस प्राइस और कैश प्राइस दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट. तो अब उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हायर परचेस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेस प्राइस. चलो तो क्या हो जाएगा, हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हायर परचेस प्राइस. बोलो. हायर परचेस प्राइस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे अभी इधर हायर परचेस प्राइस. आपको डाउन पेमेंट भी पता है, आपको इंस्टॉलमेंट्स भी पता है. तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट कर दो ना बेटा, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है सबका टोटल प्लस डाउन पेमेंट. तो इसका मतलब आपने उतना पूरा पेमेंट किया है. राइट. अभी ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही होगा, नॉर्मल सी बात है. ठीक है. तो आ जाओ. तो वो हायर परचेस प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया भी है पहले भी. राइट है फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला, डाउन पेमेंट प्लस all the installments. So beta down payment is how much, 2,50,000. So down payment is 2,50,000 plus installments. Pura installments we have added all the installments. So we got it 12 lakh rupees. Okay. Now कितना आ गया, how much will be your higher purchase price, 2,50,000 plus 12 lakh, 14,50,000. Yes or no? This 14,50,000 is what your HP price. क्या हो गया बेटा, ये आपका HP प्राइस हो गया, हायर परचेस प्राइस. ठीक है. हायर परचेस प्राइस हो गया. गॉट इट. क्लियर है बेटा. यस. वेरी गुड धीरज. वेल डन मीनाक्षी. चलो बेटा, अब हायर परचेस प्राइस मिल गया तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. चलो कर लो कैलकुलेट फिर. नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. चलो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. अब क्या करोगे, अपना वही कॉमन फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला, यूज इट. अब इंटरेस्ट आपको निकालना है तो क्या करेगा, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस. हायर परचेज प्राइस माइनस व्हाट, कैश प्राइस. चलो हायर परचेज प्राइस अपना कितना है बेटा, अपना 14,50,000.
ये देखो ना, निकाला ना बेटा, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड हियर. सो हायर परचेज प्राइस इज व्हाट, 14,50,000. ठीक है, माइनस व्हाट, कैश प्राइस. कैश प्राइस इज व्हाट, 10 lakhs. So higher purchase price is what beta, 14,50,000 minus cash price is what beta, 10 lakhs. So your interest is what, 4,50,000. That's it. So this is what your interest. कितना हो गया बेटा इंटरेस्ट आपका, 4,50,000 आ गया. गॉट इट, क्लियर है? 4,50,000 आ गया अपने को इंटरेस्ट, राइट है? क्लियर. अभी देखो इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो टेबल बनाते टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे अपना, ओपनिंग हायर प्राइस. ठीक है, या फिर आप SOYD मेथड यूज कर सकते हो, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा फिर कम रहेगा. बट SOYD अगर देखो डाउन पेमेंट नहीं दिया, ऐसा केस है, लेकिन अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया रहता ना, डाउन पेमेंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, एट दैट टाइम आप SOYD यूज करो, दैट विल बी बेटर. ठीक है, बट इधर डाउन पेमेंट दिया है ना, तो कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अपना वो टेबल यूज कर लो ओपनिंग हायर प्राइस का. ठीक है, चलो. तो आपने यहां तक कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट आ गया, एक लमसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 4,50,000. अब ये इंटरेस्ट को बाइफरकेट कर दो इंटरेस्ट टेबल में. ठीक है, अब कैसे बाइफरकेट करोगे, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट टेबल में पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा अपना, इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, याद है ना, ओपनिंग हायर प्राइस. So opening higher price will be your starting point or ending will be what, closing higher price. ठीक है, opening higher price starting point and closing will be ending will be closing higher price. Opening higher price, closing higher price when rate of interest is not given. ठीक है, चलो अभी आ जाओ, बाकी तो आपको पता ही है. ओपनिंग हायर प्राइस के बाद फिर सेकंड क्या आ जाएगा, DP इंस्टॉलमेंट्स. DP इंस्टॉलमेंट्स. थर्ड वन क्या होगा बेटा आपका, इंटरेस्ट. यहाँ इंटरेस्ट के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्किंग नोट नंबर 1. एंड फोर्थ वन इज व्हाट, कैश प्राइस पेड. प्रिंसिपल कितना पे किया आपने, कैश प्राइस पेड. इसका मतलब क्या होता है, पार्ट कैश प्राइस पेड, पार्ट. ठीक है, हो गया. अब ये जो कैश प्राइस पेड है वो कैसे आएगा, स्टेप नंबर 2 दैट इज इंस्टॉलमेंट्स माइनस इंटरेस्ट, स्टेप नंबर 2 -3. और ये क्लोजिंग हायर प्राइस कैसे आएगा पता है आपको, क्लोजिंग हायर प्राइस के लिए क्या, ओपनिंग हायर प्राइस माइनस इंस्टॉलमेंट्स, DP इंस्टॉलमेंट्स. मतलब क्लोजिंग हायर प्राइस निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, सिंपल, नथिंग इज देयर. ओके, क्लियर, आ गया. चलो, तो ये अपना फॉर्मेट है जो अरेंज हो गया अपना. व्हाट इट, ओपनिंग हायर प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट क्यों लिया, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया था, तो हमने जब इंटरेस्ट टेबल बनाया तो ओपनिंग हायर प्राइस अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया था तभी तो आपने एक लमसम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अब वो लमसम इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना है. ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, इनिशियली योर इंटरेस्ट विल बी हाई, कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, उसके बाद वो रिड्यूस होते जाएगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कम होते जाता है. प्रिंसिपल पेमेंट करते जाओगे तो आपका लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो इंटरेस्ट बर्डन भी कम होगा ना. लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट बर्डन भी रिड्यूस होगा. ओके, चलो आ जाओ. अब सबसे पहला ओपनिंग हायर प्राइस कितना बेटा, आ जाओ. हायर प्राइस किधर है बेटा, इधर निकाला था ना बेटा, इधर ये देखो ओपनिंग हायर प्राइस 14,50,000. सो आ जाओ 14,50,000. डीपी कितना है अपना 250, डाउन पेमेंट है 2,50,000, इंटरेस्ट तो आएगा नहीं पहला. इधर आपने कैश प्राइस पेड कितना किया, पार्ट कैश प्राइस पेड वही 250 पे किया है, तो कितना आ गया क्लोजिंग हायर प्राइस, 12 lakhs. अब 12 lakhs है. अब ये 12 लाख क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो जाएगा. ओके, अब आ जाओ इंस्टॉलमेंट. आपको पता है बेटा इंस्टॉलमेंट कितना है, 4 लाख.
कॉपी पेस्ट करो इधर, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स है। आ जाओ, इंटरेस्ट तो पता नहीं है, बाइफरकेशन अभी। अब क्या करना है पता है ना सबको, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, तो आपका स्टेप नंबर 5 आ जाएगा, पता है ना। चलो, तो 12 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया, 8 लाख। अब ये 8 लाख क्लोजिंग, नेक्स्ट में हो जाएगा ओपनिंग। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन मीनाक्षी, वेरी गुड सुनीता, वेल डन यश। चलो, तो कितना, ये 8 लाख हो गया, माइनस 4 लाख, तो 4 लाख हो गया इधर, ये 4 लाख इधर आया, ओपनिंग 4 लाख माइनस 4 लाख, फाइनली नील। कॉमन सी बात है, नील आना ही चाहिए ना बेटा, ठीक है, डन। चलो, अब आपको जो इंटरेस्ट है उसको बाइफरकेट करना है, तो कौन से रेशो में करते हैं इंटरेस्ट बाइफरकेट, पता है ना, जो भी हायर परचेस प्राइस है, मतलब हायर प्राइस है आपका, फर्स्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है 12 लाख, सेकेंड ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है 8 लाख, थर्ड ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है 4 लाख, तो इसका रेशो बना लो ना, क्या रेशो होगा, 12:8:4, मतलब क्या रेशो हो गया, 3:2:1, यस और नो। चलो आ जाओ, इसके लिए वर्किंग नोट कर लो, do the working note, yes perfect, very good Dheeraj। so working note number, पहले वर्किंग नोट है बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट अलोकेटेड, इंटरेस्ट अलोकेशन, interest allocation in the ratio of what, in the ratio of opening higher price, in the ratio of what beta, opening higher price, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। चलो, तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग हायर प्राइस क्या था अपना, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख। चलो रेशियो निकाल लो, तो 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, तो क्या रेशियो बन गया अपना, 3:2:1 का रेशियो बन गया, दैट्स इट, बराबर है। अब यही 3:2:1 कैलसी लेने का अपना, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट था अपना, इंटरेस्ट कितना आता, 4,50,000 ना, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3:2:1, तो मतलब क्या करो, 3 + 2 5 + 1 6, डिवाइड बाय 6 करो, कैलसी में डायरेक्टली इंटू मार के, 3 = 2 = 1 = डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। 3 = कितना आ रहा है, 225, 2 = कितना आ रहा है 1,50,000, और 1 = कितना आ रहा है 75,000, तो सिंपल ना, 3 + 2 + 1 5, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6, तो क्या किया, 4,50,000 टाइप किया आपने, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6, फिर इंटू, और जिसका कैलसी थोड़ा बीमार है वो डबल इंटू मारना, बराबर है, या फिर थोड़ा अदर कैलसीज है तो डबल इंटू मार लेना, फिर 3 = 2 = और 1 = डायरेक्ट हो जाएगा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 4,50,000 इंटू 3/6, फिर 4,50,000 इंटू 2/6 है, तो पता ही है सबको। चलो, तो आ जाओ, सो इंटरेस्ट आपका आ गया, इधर कितना आ गया इंटरेस्ट, पहला आया 2,25,000, सेकेंड वन कितना आ रहा है 1,50,000, और लास्ट वन कितना आ रहा है 75। दैट्स इट। चलो अभी क्या करना है, ठीक है, 4 लाख माइनस 225 करो, कितना आ रहा है बैलेंस, कितना 175, ओके। 4 लाख माइनस 150 कितना आ रहा है 250, 4 लाख माइनस 75 कितना आ रहा है 325, परफेक्ट है, या चेक कर लो, 175 250 325, इज इट,
क्लियर? चलो अच्छा है, दैट्स डन। ठीक है, हो गया सबका? बस इंटरेस्ट टेबल कंप्लीटेड। हाँ, अभी मेन अपने को क्या निकालना है, चलो बाइंग ऑप्शन में कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश आउटफ्लो भी निकाल सकते हैं हम लोग इजीली। तो आ जाओ, क्या बेटा, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है आपका बाइंग ऑप्शन में, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, तो बाइंग ऑप्शन में, बाइंग ऑप्शन ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है, हायर परचेज बेसिस, करेक्ट। तो क्या निकालना है, पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। पीवी ऑफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो बेटा, पीवी ऑफ एन कोट, याद है ना। आप शॉर्टकट में इसको बोलते हो पीवी ऑफ एन कोट, गॉट इट? ओके, क्लियर है बेटा? चलो फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट। सो बेटा बाइंग ऑप्शन में, जो बाइंग ऑप्शन है ऑन हायर परचेज बेसिस, आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो नंबर पर्टिकुलर्स। अभी देखो 0 ईयर क्यों बनाया, डाउन पेमेंट है इसलिए बना दिया, ठीक है, मालूम पड़ा। आप नहीं भी बनाओगे तो फिर भी चलेगा, बट उसके लिए फिर आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन करते टाइम पे, बी केयरफुल। तो इसे 0 ईयर बना दिया तो टेंशन नहीं ना, डायरेक्टली आप कर सकते हो फिर 0 1 2 3। ओके, चलो, तो द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला आ जाओ, आउटफ्लो में क्या होगा आपका, पहला आउटफ्लो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो आप। फर्स्ट आउटफ्लो इज व्हाट, योर इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, चलो, तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट आप देख सकते हो क्वेश्चन में, आपने इधर को इधर निकाला ना, इंटरेस्ट टेबल 225 150 75। तो आ जाओ, इंटरेस्ट पेमेंट फर्स्ट ईयर में था आपका 225, देन कितना है 1,50,000, एंड देन व्हाट 75,000। दिस इज व्हाट आर इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, क्लियर है? चलो भाई, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो उस पर टैक्स सेविंग मिलेगा कि नहीं आपको, है कि नहीं? तो चलो ना भाई, टैक्स सेविंग माइनस कर दो, माइनस, तो टैक्स सेविंग है आपका, बराबर है, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग एट द रेट व्हाट 35% ऑन इंटरेस्ट। चलो निकल लो, 2,25,000 का 35% कितना आ रहा है, 78,750। ओके, सेकेंड वाले का कितना आ रहा है, 1,50,000 का 35%, 52,500। फिर नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है, 75,000 का 35% कितना आ रहा है, 26,250। ओके, ठीक है, क्लियर, बराबर है बेटा? ओके, चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया बेटा। आप और क्या लेस करना है अपने को, अच्छा इधर देखो, आपको डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन बोला था ना क्वेश्चन में, इधर देखो, डेप्रीशिएशन के लिए क्या बोल रहा है आपको, इधर है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन assume that company will claim depreciation on straight line basis with zero salvage value, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन भी आप क्लेम कर सकते हो, डेप्रीशिएशन, उसका भी भाई, डेप्रीशिएशन पे भी टैक्स सेविंग मिलेगा कि नहीं आपको, यस और नो? तो आ जाओ, डेप्रीशिएशन कितना होगा बोलो, अभी 10 lakhs है, कितना है बेटा,
10 lakhs और सैल्वेज वैल्यू 0 है, तो इधर छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देता हूं मैं, ठीक है। देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही है बेटा, अभी रेट नहीं दिया तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया आपने को, 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू नील है मतलब 0 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ का तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वही 3 इयर्स लेना पड़ेगा अपने को, 3 साल है, तो कितना हो गया डायरेक्टली, कितना आ रहा है 3,33,333, यस इट इज, ये आपका डेप्रिसिएशन पर एनम, बराबर है, जो कि आपने एज्यूम किया कि भाई डेप्रिसिएशन पर एनम आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ अगर 3 ईयर आप एज्यूम कर रहे हो तो उसके बेसिस पे 3,33,333, ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो चलो अब इसी के बेसिस पे आपका जो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग मिल जाएगा आपको, सो लेस व्हाट, टैक्स सेविंग at the rate of 35% on what बेटा, डेप्रिसिएशन। चलो तो कैलकुलेट कर लो बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो 3,33,333 का कितना परसेंट, 35%, कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 1,16,666 पॉइंट ऐसा आ रहा है ना, 0.5, तो कितना हो जाएगा 1,16,667, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं बेटा, करेक्ट। तो चलो 1,16,667 माइनस करना है तो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, तो 1,16,667, 1,16,667, ओके। और इधर क्या करना, पॉइंट था इसलिए एक को 6 ही रहने दो, एक को आप 6 ही रहने दो, तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा ना बेटा आंसर, यस और नो, ठीक है। तो देखो 1,16,667, 1,16,667 और 1,16,666, तो ये आंसर राउंड ऑफ हो जाएगा, कितना आ रहा है तीनों मिलाया तो 3,50,000, 10 लाख का 35%, 3,50,000, दैट्स इट, ठीक है। 10 लाख का 35% डेप्रिसिएशन, तो आ गया इधर बाइफरकेट कर दिया, ओके। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक को कम दे देने का, और क्या, नॉर्मल लॉजिक है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन, इट्स नॉर्मल कैलकुलेशन। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहां से, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं भेजता हूँ 5 मिनट्स के बाद आईडी, ओके। चलो तो सिंपल है ना, डायरेक्टली टैक्स सेविंग कैसे निकाला, किसी को डाउट है टैक्स सेविंग में?